गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमेंट शुरू हो गए। अब पता नहीं कितनी देर आएंगे, आ रहे हैं इस समय। एक सवाल मन में आ रहा है, साधना क्यों की जाए? और उसका जवाब भी आ रहा है, अंदर से ही जवाब आ रहा है, जीवन निर्माण। तो क्या हमारा जीवन निर्मित नहीं है? क्या खंडर हो गया है? क्या इसको हमको पुनर्निर्माण करना पड़ेगा? कठिन प्रारब्ध भोग, कठिन प्रारब्ध भोग, इसके अंदर जागृत होते रहते हैं। जरा ध्यान से देखना, जिस तरह से बीज को जमीन में बो करके उगाया जाता है, वैसे ही स्वभाव में छुपी हुई बुराइयां अवसर पा करके अंदर से, देखो जो शब्द लगा रहा हूं, अपने आप जागृत होने लग जाती हैं। अपने आप जागृत होने लग जाती हैं। जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, उसको अंदर ही अंदर वो खाने लग जाती हैं, कमजोर करने लग जाती हैं। हाँ बेटा रीता, कुछ कुछ बात मिल रही है, परंतु दमन शब्द हटाना पड़ेगा। दमित की गई इच्छाएं कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। रविवार को जब मैं आया था गंगा विहार, तो ललिता ने मेरे से पूछा था, क्या कहा था उसने? गुरुजी परिवर्तन तो आ रहा है, परंतु मैंने एक बात कही थी, वो कुछ गलत रास्ते पर ले जाने के लिए नहीं, या मनोबल तोड़ने के लिए नहीं। मैंने कहा था बेटा परिवर्तन तो आ रहा है, परंतु स्थिरता नहीं आई है। रीता, जब स्थिरता आ जाती है तो दमन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं यहां फिर से कहूंगा, ध्यान का उद्देश्य है आत्मज्ञान का प्रकाश। आत्मज्ञान का प्रकाश, और आत्मज्ञान के प्रकाश का मतलब है परिवर्तन। और सब याद रखना, परिवर्तन जब भी आता है तो वो समय नहीं चाहता है।
समय नहीं लगता है उसमें, परंतु उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस समय को लगाया जाता है उसकी कोई गणना नहीं है। यहां भी रीता मैं एक बात कहूंगा ना, मिलन तो दूरी है बेटा, मिलन दूरी है तुम्हारी, चेतना की चेतना से दूरी ही मिलन है। रविवार को समझाई गई थी ये बातें। जो प्रेम शब्द कहा था उस प्रेम का शब्द ही दूरी को मिटाना है। और जिसके जीवन में ये प्रेम पैदा हो गया, यहां बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना, प्रेम का मतलब अपनों से नहीं, प्रेम का मतलब है जहां कोई परायापन ही ना हो। आपको क्रोध आता है, बिल्कुल मान लेते हैं, सब कोई अपनेपन के साथ में, प्रेम के साथ में क्रोध को भी रखता है। और अपनेपन के कारण ही क्रोध आता है। अगर आता है जी बेटा, आकांक्षा ही प्रेम है। पर मैं पूछता हूं, अगर आपको क्रोध आता है, जो प्रतिपक्ष है वो क्रोध आने वाले को कैसा दिखाई देगा? अंदर से देखो बेटा, जिसको क्रोध आता है उसको प्रतिपक्ष कैसा लगेगा? उस ललिता जो बोल रहा हूं इसको सुनो बेटा। मैंने कहा है आपको किसी पर क्रोध आ रहा है, किसी पर भी, तो वो आपको दुष्ट और झगड़ालू दिखता है कि नहीं दिखता? दुष्ट और झगड़ालू, जिसके मन में ईर्ष्या आती है और द्वेष की प्रबलता है, उसे सर्वत्र शत्रु और दुष्ट दिखाई देंगे। जिसके जीवन में आलस्य है, बेटा देखो अंदर से, जिसके जीवन में आलस्य है उसको सफलता बहुत दूर दिखाई देगी और चारों तरफ विघ्न ही विघ्न दिखाई देंगे। जो व्यक्ति दूषित विचार रखता है उसको चारों तरफ व्याभिचारी दिखाई देंगे, व्याभिचारी दिखाई देंगे। जिसकी प्रकृति अविश्वास की है, जिसकी प्रकृति अविश्वास की है, उसे चारों तरफ छिद्रान्वेषी दिखाई देंगे। हर कोई संदिग्ध, धूर्त, दोषी उसको चारों तरफ लगेंगे। और ऐसा व्यक्ति डरपोक होगा, डरपोक, चारों तरफ उसको आपत्तियां ही आपत्तियां दिखाई देंगी आलसी होने के कारण।
दृष्टिकोण ऐसे व्यक्ति का, याद रखना, जो आलसी है, ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण पतित हो जाएगा। और केवल संसार में पाप, पतन, छल, शोषण, दुष्प्रवृत्तियां, ये चारों तरफ उसके सिर पर बैठ करके बोल रही होंगी। अब बेटा आप ही फैसला करो। ये मान लिया जाए संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, पर ये भी मान लोगे क्या बुराइयों के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कुछ नहीं है? बोलो बेटा, क्या आप इस बात को भी मानते हैं? सब बोलो इस बात को। क्या आप ये मानते हैं बुराई के अलावा संसार में कुछ नहीं है? बोलो बेटा, लिखो। आप बोलो भाई। शकुंतला ने बिल्कुल ठीक लिखा है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या संसार में बुराई के अलावा भी कुछ है? भाई लिखो, लिखो, फटाफट लिखो। हाँ, ये भी मान लिया संसार त्रिगुणात्मक है, पर मैंने ये नहीं पूछा। मैंने पूछा संसार में बुराई के अलावा भी कुछ है? अच्छा, हाँ, श्वेता ने लिखा है अच्छाई भी है। हाँ, ललिता भी ठीक लिख रही है, अच्छाई भी है। अच्छा बेटा, अब एक बात बताओ, बात क्लियर हो गई, अच्छाई भी है, क्लियर हो गई बात। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या तुम में निर्णय लेने की क्षमता है? क्या तुम में? हाँ है, ठीक है, ठीक है, मान लिया है आप में निर्णय लेने की क्षमता। अब ये बताओ, तुम्हें अच्छाई पर चलना चाहिए या बुराई पर? मैं कहूंगा बुराई का दमन ना, दमन के चक्कर में मत लगना, अच्छाई के जागरण के चक्कर में लगना, यही साधना है। दोबारा से कह रहा हूं, हाँ देखिए, अंजू भी लिख रही है, अच्छाई पर ही चलना है। जब हमें पता है कि इस दुनिया में अच्छाई भी है, तो हमें किस पर चलना है? लिख रहे हो अच्छाई पर। भाई बुराई नहीं आनी चाहिए, अच्छाई पर चलना है तो बुराई का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो आप कहना कि हम अच्छाई पर चलेंगे। देखो भाई, इस दुनिया में पाप कम है, अच्छाई ज्यादा है। इतने पाप के बावजूद भी दुनिया चल रही है। दोबारा बोलूंगा, किसी भी गाड़ी में या घूमने वाली चीज में ताकत होती है, ब्रेक की तरह से रुकावट भी होती है, ब्रेक की तरह से रुकावट भी होती है। अब आप देखिए ना, इंजन में ताकत कितनी सारी है और ब्रेक की ताकत कितनी है। शायद इंजन की ताकत से ब्रेक की ताकत ज्यादा है।
दुष्प्रवृत्तियों को हमने ही जगाया है, परंतु समझदारी का ब्रेक अगर उसमें लगा दें, समझदारी का ब्रेक अगर उसमें लगा दें, तो पतित होती हुई हमारी जिंदगी, अरे उठेगी नहीं, रुकावट तो पैदा हो जाए। जब रुकावट पैदा हो जाए तब फिर उठाने की बात करिए, जीवन के स्तर को उठाने की बात करिए। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? शरीर को ऊपर लिफ्ट में रख करके ऊपर ले जाने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। व्यक्ति जो ऊंचा बनता है वो ऊंची विचार से बनता है। क्या दुष्टता में सज्जनता बढ़ी? बेटा, अवरोध को बुराई पर पैदा करना पड़ेगा, और जो अवरोध पैदा होगा वो अच्छाई बुराई पर अवरोध पैदा करेगी, तुम नहीं करोगे। अच्छे गुण को जगा लो तो आपकी अच्छाई बुराई पर अवरोध पैदा कर देगी। अंदर से सोच करके बोलो। याद रखना, हाँ बता रहा हूं शकुंतला, ये भी बता रहा हूं, यदि ऐसा ना होता, दुष्टता पर सज्जनता रुकावट पैदा ना करती, तो ये संसार कब का डूब गया होता। ये संसार कब का डूब गया होता। और संसार में परमात्मा का पुत्र होने का, संसार में परमात्मा का पुत्र होने का आपको लाभ नहीं मिल रहा होता। अगर कोई अवतार के रूप में जन्म लेता है, अवतरण अपना करता है, तो अवतरण लेने से पहले उसको पता है तू जन्म लेने जा रहा है तो मृत्यु भी तेरे साथ लगी है। जब वो मृत्यु को ध्यान में रखता है तो उसके आने से पहले ही अपना काम पूरा कर लेता है, फिर उसको मरना नहीं पड़ता, अमर हो जाता है। फिर उसको मरना नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति पहले ही अपने कर्म को पूरा करके अमर हो जाता है। अब मुझे ये बताओ, तुम में से सबने ही शायद प्याज खाई होगी। तुम में से शायद सबने ही प्याज का स्वाद पता होगा, खाई होगी। क्या उसकी दुर्गंध भी आपने खाई है? योगेश बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। अब मैं तो आपसे कह रहा हूं, क्या आपने प्याज कभी जिंदगी में खाई है? वो प्याज आपने अपने सुख के लिए खाई, या ये भी मान सकता हूं दवाई के रूप में खाई, परंतु क्या उसकी बदबू को भी खाया? वो तो प्याज का स्वभाव था
आपने उसकी बदबू को नहीं खाया। प्याज का जो सुख था उसके लिए तुमने प्याज को खाया, पर उसके साथ बदबू अपने आप चली गई। बात समझ आ रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नशा पीने के बाद उन्माद किस पर नहीं आता? पागलपन। नशा पीने के बाद उन्माद किस पर नहीं आता? लाडले बेटा और रीता, तुम भी सुन लीजिए। जो खाता है ना प्याज को, बदबू उसको नहीं, सामने वाले को बदबू आती है, वो तो उसमें रम जाता है। बोलो, ठीक बात लग रही है कि नहीं लग रही? वो उसके स्वभाव में आ जाती है। सब्जी खाना बगैर लहसुन प्याज के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो स्वभाव का अंग बन जाती है। उसको नहीं दिखता, बदबू आती है। हाँ योगेश, नशे में उन्माद है या नहीं है? और उन्माद एक पागलपन है। तो जो नशा करते हैं उन्हें अपने आप को पागलपन नहीं दिखता, नशा दिखता है। पर संसार में जो उसे देखता है वो कहता है ये पागल है, नशा किए हुए है, इससे बच के रहो। अच्छा, तुमने कभी सनाई की पत्ती खाई है? खा करके देखना, दस्त लग जाएंगे। दस्त लग जाएंगे। यही बात कह रहा हूं बेटा, इसलिए स्थिरता नहीं आ पाती, इसलिए स्थिरता नहीं आ पाती। शराब पीने वाला बार बार कहता है कि मुझे नशा चाहिए। अब मैं दोबारा फिर से कह रहा हूं बेटा, बड़े ध्यान से सुनो। विष पीने के बाद मौत आती है कि नहीं आती? विष पीने के बाद मौत आती है कि नहीं आती है? परंतु जो नशे करते हैं वो जहर के नशे करते हैं। जहर के नशे करते हैं। पर उन्हें जहर नहीं दिखाई देता, जहर नहीं दिखाई देता, उन्हें नशा दिखाई देता है। और वो नशा उनको बेचैन करता है। इंद्रियां उस सुख को पाने के लिए ललायित रहती हैं उनकी, जिससे आप जैसा व्यक्ति घृणा करता है वो उससे प्रेम करता है। जिसकी प्रकृति बेटा असंस्कृत हो गई, जिसकी प्रकृति असंस्कृत हो गई, पतोन्मुख निरंतर उसकी वृत्ति बन जाएगी। उलझन भरी उसकी जिंदगी हो जाएगी। उनका बाह्य जीवन निश्चित रूप से अस्त व्यस्त हो जाएगा।
और जिसने इस क्षेत्र में कुछ साधन सामग्री को एकत्रित कर लिया, दिशा की बात है। अगर आपने बुराई की दिशा में एकत्र किया है तो जिंदगी दोषपूर्ण रहेगी, परंतु साधना का उद्देश्य हमें तो अच्छाई की तरफ जाना है। अगर वो अच्छाई की तरफ हो गई तो व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा और वो रास्ता मिल जाएगा। उसी को साधना कहते हैं, जिस पर चल करके वो अपने जीवन में सुधार को लाएगा। जिस व्यक्ति के साथ जिसके संबंध जैसे जुड़े हैं, अंदर से देखना, संबंध की बात कही है। संबंध व्यक्ति व्यक्ति का ही नहीं होता है। जिस संबंध की बात मैंने कही है, जैसा संबंध व्यक्ति का साथ जुड़ा रहता है, संबंध सूत्र वैसी रूप में उसके साथ बंधे रहते हैं। संबंध सूत्र उस व्यक्ति के साथ वैसे ही बंधे रहते हैं। सभी बुराइयां और बदमाशियां उनसे ओतप्रोत उसका जीवन दिखाई देगा। जो परिस्थितियां उसे प्राप्त हैं, जोर लगाने पर भी अपना परिणाम नहीं दे पाएंगी। क्योंकि जो आपकी चैतन्य सत्ता है वो बुराई की सत्ता के सामने कमजोर पड़ जाएगी। अनुभव करिए, स्थिरता कैसे लाई जाए, सुखी कैसे हुआ जाए। जो ना असंतुष्ट हो, ना खिन्न हो, ना झुंझलाहट आए, ना परेशानी आए और ना उसको किसी तरह की जलन महसूस हो। इसके बारे में जरा सोचेंगे उन अवरोधों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों मैं सबको एक बात कहता आ रहा हूं, आजकल बुराइयां चरम सीमा पर अपने काम को कर रही हैं और करने वाले को उसी में ठीक लग रहा है। वो सता रहा है, पर सताते हुए भी उसको रहम नहीं आ रहा। वो ये कह रहा मैं ठीक कर रहा हूं। अभी जितनी बात मैंने समझाई आपको, सबका अपना अपना व्यवहार है और सब दावा ये कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और सामने वाला बदमाश है। संबंधों के कारण वो संबंध में रुकावट पैदा कर रहे हैं। हाँ बेटा, यही तो मैंने बोला है। जब भी आपकी कोई इस तरह की चीज, मैंने अभी कहा आलस्य आपके पास है,
तो आपकी प्रगति आपको कोसों दूर दिखाई देगी। हाँ बेटा, आज का समय कम रह रहा है, इसलिए आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। एक छोटी बात मैं कह देता हूं, साधना। साधना से दूर होगी बेटा। अब छोटे में ही कहता हूं, कराऊंगा, बताऊंगा। साधना अच्छाई की करनी पड़ेगी। इसलिए अपने अंदर दोष ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अच्छाई को ढूंढने की आवश्यकता है और उस अच्छाई की साधना करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने बोला था इस रविवार को आकर के समझाऊंगा, धैर्य, सहन शक्ति, सहने की क्षमता, सहने की क्षमता जब वो आपके अंदर जगेगी तब आप साधना कर सकेंगे। तब आप साधना कर सकेंगे। थोड़ी सी कर लीजिए, क्योंकि समय 3-4 मिनट ही बचा है। किसी अपनी अच्छाई को देखो, एक कोई भी जो सबसे अच्छी बात आप में हो। मैंने ये साधना आपसे पहले भी कराई थी। मैं ये कह रहा हूं, किसी एक अच्छाई को देखिए, पर उसमें कोई कलंक नहीं होना चाहिए। ध्यान में लाइए। क्रियाशील करिए, अच्छाई को अपनी शक्ति दीजिए, क्रियाशील करिए। मेरे विचार पर मेरी अच्छाई काम कर रही है, जो मेरे स्वभाव में है। देखिए अपनी अच्छाई को, उज्जवलता आपको दिखाई देगी। अच्छाई में आपका चेहरा आपको उज्जवल दिखाई देगा, प्रकाशित दिखाई देगा। एक तेज आपके ऊपर दिखाई देगा। अंदर से एक मुस्कुराहट, एक प्रसन्नता आपके अंदर आएगी। महसूस करिए, अच्छाई को पहले बैठाइए। गति महसूस करते चलें, साथ साथ अच्छे होने का महसूस करते चलें। एक अच्छाई के कारण मैं अच्छा हूं। अपनी चेतना पर अच्छाई की प्रतिक्रिया, जो अच्छाई आपके पकड़ में आ रही है उसी से काम लीजिए। देखिए आपको कितना सहज लग रहा होगा एक अच्छाई के कारण। अब सारा दिन इसी को पकड़ करके रखें, विचारों को इसी के चारों तरफ केंद्रित रखें। व्यवहार, आपके व्यवहार में अच्छाई उतरे, विचार बने,
अच्छे विचारों का उत्पादन। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। क्रियाशील करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। ज्ञान गहराई में जाओ, गहराई में। उस गहराई में जाओ जहां गुरु को बैठाते हो, वहां अच्छाई को बैठाओ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। साधना से स्थिरता कैसे आई, इसके बारे में बताया गया। साधना ही स्थिरता को लाएगी। बाकी बात कल समझाऊंगा। एक प्रार्थना कर रहा हूं। पूर्णिया में एक हमारे बड़े प्यारे कार्यकर्ता हैं, संजय दुबे। आजकल वो पिछले दिनों से बड़ी समस्याओं में घिरे रहे हैं। पीछे उनके बहनोई का एक्सीडेंट हुआ। आप लोगों से प्रार्थना कराई गई थी, परंतु वो बचे नहीं। अभी वो उनकी 13वीं में गए हुए हैं। हाँ बेटा, उसका भी बताऊंगा, मांडा वाले का भी। अभी वो 13वीं में शायद आज आएंगे। उनके पीछे 60-70 हजार रुपए की उनकी एक भैंस थी, वो भी एक्सपायर हो गई। देखो बेटा, कहने की बात है, जीव चला गया और धन भी चला गया। आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं
कि संजय दुबे के लिए प्रार्थना करना, प्रभु उनका, गुरुदेव उनका बैलेंस बनाए। मांडा वाला लड़का कल गया था पर उसका अभी कुछ हो नहीं पाया है, आज फिर जाएगा। क्या होगा आज शाम तक मुझे पता लगेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।